वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार परिचारी ग्रुप डी के लिए आज हम लोग हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वह है धरणीधर, ऑप्शन नंबर बी। जबकि राजा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा भूपाल, भूपति, भूस्वामी। राजा के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं नरपति, नृप, महीप, राव, सम्राट, नरेश, महीपति तथा अग्निपति। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्षणिक शब्द का सही विलोम शब्द बताइए। क्षणिक शब्द का सही विलोम शब्द हो जाएगा शाश्वत, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिसका चिंतन न किया जा सके वाक्य के लिए एक शब्द होगा। जिसका चिंतन न किया जा सके वाक्य के लिए एक शब्द होगा अचिंत, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है। धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है विशिख, ऑप्शन नंबर ए। जबकि धनुष का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कोदंड, चाप तथा सरासन। धनुष के पर्यायवाची शब्द हैं धनुई, धनु, सारंग, चाप, सरासन, कोदंड। अगला प्रश्न देखते हैं, जो भूमि उपजाऊ हो उसके लिए एक शब्द बताइए। जो भूमि उपजाऊ हो उसके लिए एक शब्द होगा उर्वरा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे लिखे शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची बताइए। तो आपको बताना है अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो दोस्तों अमृत का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पीयूष, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से अभियुक्त का विलोम शब्द क्या है। अभियुक्त का विलोम शब्द हो जाएगा अभियोगी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सर्प का पर्यायवाची बताओ। तो दोस्तों सर्प का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा भुजंग, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, आंखों से गिरना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है। आंखों से गिरना मुहावरे का उचित अर्थ हो जाएगा आदर भाव घट जाना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, नैसर्गिक शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। नैसर्गिक शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा कृत्रिम, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंटी मारना मुहावरे का सही अर्थ है। आंटी मारना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा चालाकी से कोई चीज दबा या छिपा लेना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, अन्य से संबंध न रखने वाला के लिए एक शब्द है। अन्य से संबंध न रखने वाला के लिए एक शब्द है अनन्य, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी कार्य को बार बार करना वाक्यांश के लिए उचित शब्द कौन सा होगा। किसी कार्य को बार बार करना वाक्यांश के लिए उचित शब्द हो जाएगा अभ्यास, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, तृष्णा का विलोम शब्द है। तृष्णा का विलोम शब्द हो जाएगा वितृष्णा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गच्चा खाना मुहावरे का सही अर्थ होगा। गच्चा खाना मुहावरे का सही अर्थ होगा धोखा खाना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वर्तनी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पिंजरा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रिय सखा में कौन सा समास है।
प्रिय सखा में समास हो जाएगा कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर ए। प्रिय सखा का समास विग्रह करने पर प्रिय है जो सखा होगा। जिस समास के दोनों शब्दों के बीच विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। पहचान है इसका, विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है जो के समान आदि आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सातवां शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सातवां शब्द में प्रत्यय हो जाएगा वा, ऑप्शन नंबर ए। प्रत्यय जो कि शब्द के लास्ट में लगता है, उपसर्ग आगे। अगला प्रश्न है, ओखली का तत्सम रूप होता है। ओखली का तत्सम रूप होता है उलूखल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है? तो दोस्तों वह है स्वर, ऑप्शन नंबर ए। हिंदी भाषा में स्वर जो कि ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो दोस्तों इसमें तत्सम हो जाएगा अग्र, ऑप्शन नंबर बी, जो कि संस्कृत शब्द का शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परस्तर का तद्भव होगा? परस्तर का तद्भव हो जाएगा पत्थर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कौमुदी का पर्यायवाची होगा? कौमुदी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा चांदनी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राजा का विलोम शब्द क्या है? राजा का विलोम शब्द हो जाएगा रंक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋजु का विलोम शब्द क्या है? ऋजु का विलोम शब्द है वक्र, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में वाक्यांश साथ चलने वाला के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहचर। वाक्यांश साथ चलने वाला के लिए उपयुक्त शब्द है सहचर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी वाक्यांश के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी के लिए शब्द होगा अंतेवासी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए शब्द प्रयुक्त होगा असाध्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा के लिए शब्द प्रयुक्त होता है ईशान, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं उसे क्या कहते हैं? जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन कर देते हैं उसे कहते हैं प्रत्यय, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अकल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अकल के घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा कई सारे विचार आना, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है? अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है इनकार करना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा किस प्रकार का वाक्य है? जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा, यह वाक्य है संकेतवाचक, ऑप्शन नंबर बी। जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा संकेतवाचक वाक्य है। संकेतवाचक वाक्य अर्थात वे वाक्य जिनसे हमें एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो दोस्तों इसमें शुद्ध वर्तनी हो जाएगा दंड, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, शोक किस रस का अस्थायी भाव है? शोक अस्थायी भाव है करुण रस का, ऑप्शन नंबर सी। शोक करुण रस का अस्थायी भाव है। करुण रस अर्थात किसी प्रिय व्यक्ति के विरह से उत्पन्न होने वाली शोक अवस्था है।
अगला प्रश्न देखते हैं, जिनका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? जिनका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता है उन्हें कहते हैं रूढ़। ऑप्शन नंबर ए। रूढ़ शब्द वे हैं जिनका कोई भी खंड सार्थक नहीं होता और परंपरा से किसी विशिष्ट अर्थ में चले आ रहे हैं। जैसे नाक शब्द का खंड करने पर ना और क है, दोनों का कोई अर्थ नहीं है, अंतर सही विकल्प रूढ़ है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है? तो दोस्तों इसमें यौगिक शब्द हो जाएगा पत्र। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मधु फल काट रही है, इस वाक्य में क्रिया क्या है? तो दोस्तों इस वाक्य में क्रिया है काट रही है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्साह किस प्रकार की संख्या का उदाहरण है? तो दोस्तों उत्साह उदाहरण है भाववाचक संख्या का। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? काल के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं 3। ऑप्शन नंबर बी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, बाप रे बाप इतना बड़ा सांप आया है घर में, यह किस अवयव को दर्शाता है? तो दोस्तों यह दर्शाता है भयबोधक का। ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।